यूनिट 1 PHE 6th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग। यूनिट 1 हमको पढ़ना है सोर्स ऑफ वाटर एंड वाटर डिमांड एंड क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में। सोर्स ऑफ वाटर, वाटर डिमांड और क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक है जो क्वेश्चन में आ जाता है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग निकालने का कि कितने पॉपुलेशन इस ईयर में था और इस ईयर में क्या होगा। तो ये पता करने का जो मेथड है उसको पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कहते हैं। तो पहला है पॉपुलेशन, व्हाट इज पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो आप साफ देख पा रहे होंगे कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज ए टेक्निक टू डिटरमाइन द प्रेजेंट और फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, सिटी, टाउन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड के मदद से प्रेजेंट और फ्यूचर का पॉपुलेशन डिटरमाइन करने का जो टेक्निक है उसी को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कहते हैं। चलिए कौन कौन सा सुटेबल मेथड है देख लेते हैं। वेरियस मेथड यूज टू डिटरमाइन द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। फर्स्ट, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। सेकेंड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। फोर्थ, डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड। पाँचवा है लॉजिस्टिक कर्व मेथड और छठा है ग्राफिकल मेथड। तो ये 6 सुटेबल मेथड है जिससे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। चलिए एक एक करके सब को देखते हैं। देखिए पहला है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओल्ड एंड सेटल्ड सिटी। जो पहले से ही सेटल्ड है और बहुत ओल्ड है उस सिटी को पॉपुलेशन प्रेजेंट और फ्यूचर निकालने के लिए हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड लगाते हैं। इस मेथड में क्या है, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन चेंज इन पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। जब चेंज इन पॉपुलेशन कांस्टेंट हो रहा है, हर साल कांस्टेंट परसेंटेज से कांस्टेंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो इस मेथड का यूज करते हैं। बिकॉज दिस इज मेथड इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। एक अजम्पशन मान लिया जाता है कि जबकि चेंज इन पॉपुलेशन हमेशा कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, मगर एजम्पशन मान के चलते हैं कि चेंज इन पॉपुलेशन कांस्टेंट होगा, इसलिए दिस मेथड अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड इज सुटेबल ऑन दिस ओल्ड एंड सेटल्ड सिटी। dp अपॉन dt इज इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट। चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट मान लिया जाता है। फिर इसका इंटीग्रेशन करके आप इसका फार्मूला भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ईयर 1960 में 25,000 पॉपुलेशन था, 1970 में 28,000 पॉपुलेशन हो गया, 1980 में 31,000 पॉपुलेशन हो गया, 1990 में 34,000 पॉपुलेशन हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चेंज इन पॉपुलेशन जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पर 3,000 का इंक्रीज हुआ, 1970 से 1980 में 3,000 का इंक्रीज हुआ, 1980 से 1990 में 3,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसका अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने का ये फार्मूला है, Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। Pn इज इक्वल टू, Pn मतलब एक सेकेंड, Pn मतलब लास्ट नॉन, पी नॉट मतलब लास्ट नॉन पॉपुलेशन, एक्स बार इज द एवरेज ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन। जो चेंज इन पॉपुलेशन हो रहा है उसका एवरेज लेंगे, एंड एन इज नंबर ऑफ डिकेड, मतलब हाँ 10 साल का एक डिकेड होता है, तो फिर नंबर ऑफ डिकेड पता करते हैं कैसे, डिटरमाइंड ईयर, जिस ईयर का हमको निकालना है माइनस लास्ट ईयर, इसमें 1990, और Pn बटा 10 कर देंगे, और पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड Pn इज द पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, जिस ईयर का हमको निकालना है। यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या, हम मान सेकेंड क्या भाई, यहाँ पर n इज इक्वल टू देखिए 2040 माइनस 1990, तो 50 आ गया बटा 10। 5 डिकेड के बाद हमको निकालना है। एक्स बार हमने देखे कर दिया, यहाँ पर 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 बाई 3 कर दिए, एवरेज ले लिए, एक्स बार आ गया। तो Pn इक्वल टू क्या होता है, लास्ट नॉन पॉपुलेशन यहाँ पर 34,000 रुपये 34,000 दिया हुआ था, रुपया नहीं पॉपुलेशन, प्लस 5 इंटू 3,000 हो गया, तो Pn इक्वल टू 49,000 आ जाएगा। मतलब 2040 में 49,000 पॉपुलेशन हो जाएगा। Population forecasting by arithmetic increase method is determined by following formula.
जो कि फॉर्मूला आपने ऊपर भी देखा है, Pn इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। सेकेंड मेथड हमने देखा था ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर न्यूली एंड रैपिडली ग्रोथ सिटी। जो रैपिडली ग्रोथ कर रहा है ऐसा सिटी और न्यू सिटी हो, उस जगह पर मतलब उसका पॉपुलेशन निकालने के लिए हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज करेंगे। इन दिस मेथड पर डिकेड परसेंटेज और परसेंटेज ग्रोथ रेट टू बी, मतलब यहाँ पर क्या करना चाहता है कि यहाँ पर एज्यूम कर रहा है कि हर साल या फिर हर डिकेड मतलब सेम परसेंटेज से मतलब ग्रोथ कर रहा है सिटी का पॉपुलेशन। जैसे वहाँ पर पॉपुलेशन इन चेंज इन पॉपुलेशन क्वेश्चन मान लिया था, यहाँ पर चेंज इन पॉपुलेशन परसेंटेज को क्वेश्चन मान लिया गया है। इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे इसका फार्मूला निकल गया, यहाँ पर से जो चेंज इन पॉपुलेशन आएगा उसको आपको माइनस करके, और जो ये देखिए यहाँ पर चेंज इन पॉपुलेशन पहले निकालेंगे, फिर पी एन माइनस पी नोट, मतलब फर्स्ट में से चेंज इन पॉपुलेशन घटा के फर्स्ट को भागा देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो R1 आ जाएगा। R1 क्या है पहले देख लेते हैं यहाँ पर। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, मतलब ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी कहते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। पी नोट यहाँ पर भी लास्ट नॉन पॉपुलेशन है, 1 तो 1 है। आर बार इज क्या है, आर बार देखिए आप एज्यूम परसेंटेज ग्रोथ रेट, ठीक है ये है। और फिर आप बोल सकते हैं इसको अर्थमेटिक एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, आर बार है, यानी नंबर ऑफ डिकेड है। आर बार निकालने का क्या है कि आप R1 R2 R3 निकालिए, बटा में n कर दीजिए, R बार आ जाएगा। क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, यहाँ पर नोट है, इन ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड कंपाउंडली, मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा परसेंटेज वाला में। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। हम कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से बना रहे हैं तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से हमेशा ज़्यादा देगा ये। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ईयर 2040 बाय ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। 1970 में 50,000, 1980 में 55,000, 1990 में 62,000, 2000 में 65,000। चेंज इन पॉपुलेशन हमने निकाला, यहाँ पर से माइनस किया, सेकेंड से माइनस तो 5,000, 62 माइनस 55 7,000, 65 माइनस 62 3,000। यहाँ पे से आर बार निकालेंगे। आर बार निकालने के लिए हमको R1 R2 R3 निकालना होगा। R1 कहाँ से, 5,000 बटा में 50,000 इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ से 7,000 बटा में 55,000 बटा में इंटू 100, फिर यहाँ से 3,000, फिर वहाँ से 65,000 नीचे, मतलब 62,000 नीचे भागा देंगे इंटू 100। इन तीनों का अर्थमेटिक एवरेज ले लेंगे। यहाँ आ गया आर बार पुट कर दिए, एन इजकल टू, मैंने यहाँ से 2040 माइनस 2000 बाई 10, एन इजकल टू 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नंबर ऑफ डिकेड 2000 से 2040 जाने में 4 मतलब 40 साल लगता है। 40 बटा में 10, 4 साल, मतलब 4 एन आ गया नंबर ऑफ डिकेड। यहाँ से पी नोट हमको पता था, लास्ट नंबर पॉपुलेशन 65,000, 1 का 1, आर बार यहाँ से निकाल के पुट किए यहाँ पर 100/100। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको इतना देंगे आंसर। खेला खत्म। कुछ और भी है यहाँ पर, बताइए। आर बार निकालने का बहुत सारा मेथड है। आप R1 R2 R3 करके आप आर का बार 1/n भी करिएगा तो यहाँ से आ जाता है आर का, या फिर इस फॉर्मूला से भी आ जाएगा आपका आर बार। यहाँ पर भी नोट है, द डिजाइन इंजीनियर इन द फील्ड एडॉप्ट अर्थमेटिक एवरेज मेथड बिकॉज दिस गिव मोर वैल्यू देन ज्योमेट्रिक एवरेज। द डिजाइन इंजीनियर जो है, जो फील्ड में अडॉप्ट करता है अर्थमेटिक एवरेज मेथड बिकॉज दिस मेथड गिव मोर वैल्यू देन ज्योमेट्रिक एवरेज। ज्योमेट्रिक एवरेज से ज़्यादा देता है वैल्यू ज़्यादा आ जाता है, इसीलिए अर्थमेटिक एवरेज करता है। मगर इंडिया GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्योमेट्रिक मीन मेथड अडॉप्ट करता है। चलिए खत्म।